दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के वेद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में एचपी टैट का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपकी आगामी परीक्षा जैसे एचपी पुलिस, एनटी अलाइड, एचपी टैट, टीटी कमीशन सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं 99 क्वेश्चन से। 99 क्वेश्चन क्या कहता है कि नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, या ऑप्शन डी केंद्र निर्वाचन आयोग। जो आपका नगर निगम और पंचायत के चुनाव जो करवाता है वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। बात आई है आपकी निर्वाचन आयोग से, तो भारतीय संविधान में निर्वाचन का कौन सा भाग है? तो भारतीय संविधान में निर्वाचन का भाग जो है वो आपका भाग 15 है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक आता है। अनुच्छेद 324 की बात करें तो इसमें चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी शक्तियों चुनाव आयोग से निहित होगी। मतलब जो भी चुनाव से संबंधित शक्तियों और निर्देशों होंगे वे अनुच्छेद 324 के तहत आएंगे। अनुच्छेद 326 की बात करें तो लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव बरकरार मताधिकार के अधिकार पर होंगे। बात आई है आपकी पंचायती राज की, तो पंचायती राज संविधान के भाग 9 में वर्णन किया गया है। तो पंचायती राज की स्थापना प्रथम बार लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में होती है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना 9 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में होती है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जिसकी स्थापना 1977 में होती है और ये भी आपके पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 बी के अनुसार पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो आपका आर्टिकल 243 बी के अनुसार पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए आपकी मात्र आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए आपकी 21 ईयर। मतलब पंचायत का जो चुनाव लड़ना चाहता है उसकी आयु जो होनी चाहिए वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। इसमें इसके द्वारा संविधान के भाग 9 ए अनुच्छेद 243 तथा अनुसूचित तथा प्रावधान किया गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित राज्यों में लागू होती है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के लोग, या ऑप्शन डी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो आपके भारतीय संप्रभुता जो है वो आपके भारत के लोग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, भारत के लोग। भारतीय संप्रभुता की बात करें तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 51 के तहत सी में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन बी में की बात करें तो ऑप्शन में हमें दे रखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है
और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम टैट के पेपर में। तो जो आपका लोकसभा का प्रधान अध्यक्ष जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान में जो आपके भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण सागर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। जो आपका कृष्ण सागर बांध जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कर्नाटक। अब हम कुछ परियोजना की बात करें तो जैसे भागड़ा नागला परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपके पंजाब में स्थित है। हीरोकुंड बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। अरिहंत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी नदी पर बनी हुई परियोजना है। रामगंगा परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार टैट के एग्जाम में आ सकता है। तो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जो आंदोलन जो चलाया गया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली थी कि 7 दिसंबर 1856 को कि कोलकाता में पहली विधवा पुनर्विवाह अपने दम पर करवाया था। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया था तब भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के उस टाइम जो वायसराय जो थे वो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। बात आई है आपकी लॉर्ड कैनिंग की, तो जो आपके लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वाइसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो रहा था वो आपके 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल ही में 1857 की ऐतिहासिक क्रांति हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो जो आपकी एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत जो है वो आपकी यूराल पर्वत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए यूराल पर्वत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में विश्व का बाघ कहा जाता है? तो जो आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उसे विश्व का बाघ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से भूमध्य सागरीय क्षेत्र का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किस उत्पादन से प्रयुक्त होती है? जो आपकी पीली क्रांति जो है वो आपकी तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से। दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है? तो जो आपकी दुग्ध क्रांति जो है वो आपकी दूध से संबंधित है और जो आपकी मत्स्य उत्पादन क्रांति जो है वो आपकी मछली से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो जो आपके राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या जो है वो आपकी 250 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 250। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो आपकी 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से शासकों का सिलक मार्ग का नियंत्रण था? ऑप्शन पार्थियन, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी कुषाण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके
सिलक भारत पर नियंत्रण करने वाला जो शासक जो था वो था आपका कुषाण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हुई थी आपकी निर्जना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है निर्जना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो आपके 1951 में हुए थे। वीडियो के अंत में यह कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।